बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित और उन्हीं का मूल विचार है। वो सदैव इसे प्रस्तुत करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैं इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये ब्लॉग ऐसा है जो बहुतों का जायका बिगाड़ देगा। बेहतर होगा पूरा न पढ़ें। अजमेर बंद सफल रहा। इससे पहले और भी कई शहर बंद रहे। विजयनगर की शर्मनाक वारदात के विरोध में हिंदू समाज संगठित हुआ। जाति विशेष के युवकों द्वारा विजयनगर की नाबालिग बच्चियों के साथ जो किया गया वह वाकई विरोध योग्य ही है। इसका हर जाति और समाज द्वारा विरोध करना जरूरी और स्वाभाविक है। मैं भी विरोध का तहे दिल से समर्थन करता हूं, मगर कुछ बातें हैं जो मुझे अपने ही हिंदू समाज के पुरोधाओं से करनी है। हो सकता है मेरी बातों से कई लोगों का जायका खराब हो जाए। सच्ची बात कई बार कड़वी हो जाती है, मगर मेरा मानना है कि कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन की पीर, यानी बिना कड़वी दवा के किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं। मेरा सकल हिंदू समाज से कड़वा प्रश्न है, क्या बंद और विरोध से यह बीमारी खत्म हो जाएगी? होनी होती तो अजमेर के पुराने ब्लैकमेल कांड के बाद हुए विरोधों और बंद से ही हो जाती। क्यों पूरे देश में लव जिहाद, ब्लैकमेल कांड, जघन्य हत्याएं और वर्ग विशेष के षड्यंत्र जारी रहते? क्यों हमारी बच्चियों को बरगलाने और धर्म परिवर्तन का सिलसिला बरकरार रहता? जरूरी कहीं कोई ऐसी बीमारी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, या कहिए कि समझना नहीं चाहते। ये विरोध, ये सिलसिलेवार बंद जनमत के लिए जरूरी है। सरकार पर इससे दबाव बनता है, तंत्र चाक चौबंद होता है, पर इतना करना ही पर्याप्त है क्या? हमको शहर के विरोध और बंद के साथ साथ घर के बंद और विरोध के बारे में भी सोचना होगा। बहुत सी कड़वी बात करनी है। इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने अंदर के दुराग्रहों और कुंठाओं से मुक्त होकर वैचारिक धरातल पर आ जाएं, या फिर इसे सुनना बंद कर दें। यदि हम घर की खीर को थाली में परोसकर घर के बाहर बने चबूतरों पर रख दें और यह सोचकर चलें कि बिलाव या कुत्तों की नजर से यह खीर बची रहेगी, तो यह हमारी किस स्तर की समझदारी होगी? गांव के बाड़े में मजबूत चारदीवारी ना हो और जंगली जानवर आपकी जान से प्यारे मवेशियों को उठाकर ले जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? मेरे प्रबुद्ध मित्रों, हमारे साथ यही हो रहा है। हमारे घर की चार दीवारियां खुली हुई हैं। हिंसक भेड़ियों की पूरी जमात घात लगाए बैठी है। जरा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब संस्कृति हमारे घर के आंगन में ही नहीं, अब तो हर कमरे तक पसर चुकी है। स्टडी रूम, बेडरूम, रसोई, अन्य हिस्सों तक, और कड़वा कहूं तो हमारी सोच तक भी। हमारी संतानों को हमने स्वतंत्रता दे दी है अंग्रेजी सोच के साथ। शर्मो हया ने हमें निर्वस्त्र कर दिया है। आधुनिकता को हमने अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल कर लिया है कि हम यूरोपियन चाल ढाल को लाइफ स्टाइल मानने लगे हैं। फैशन ने हमें और हमारी औलादों को गुलाम बना लिया है। यही एक वजह है कि मुझे यह व्यंग कहना पड़ा, यदि अंग प्रदर्शन ही फैशन है तो हम बहुत अभागे हैं। जानवर इस दौड़ में हमसे बहुत आगे हैं। जरा सोचिए भाइयों, एक हिंदू पिता के सामने जब उसकी नाबालिग बच्ची अर्धनग्न वस्त्रों में घर से बाहर जाती है तो वह उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या सोचता है? जिस मासूम बिटिया को माता पिता ही शॉर्ट्स टी शर्ट में हिंसक समाज में आने जाने देते हैं, इसे आधुनिकता मानकर गर्व से सर ऊंचा कर लेते हैं, तो उन भेड़ियों का क्या कसूर जो इसी ताक में घात लगाकर बैठे हुए हैं? उन माता पिताओं को आप क्या कहेंगे जो खुद फैशन की आग में झुलसे हुए हैं? अर्धनग्न माओं और नशेबाज बापों की बेटियों को आप कैसे और कितना सुरक्षित मानते हैं? नौकरी पेशा माँ बापों के बच्चे जब नौकरों के भरोसे पल रहे हों, तब उनकी सुरक्षा कैसे संभव हो सकती है?
जिन घरों में रात भर महफिलें सजाई जाती हों, देर रात तक घरों में नशे बाजों के ठाके गूंज रहे होते हों, तब जवान होती बेटियों के परों पर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस बात से हिंदू होने का गर्व है हमें? आखिर किस बात से गर्वित हैं आप? इस बात से कि कोई बाज आपकी कोयल को झपट्टा मारकर उड़ा ले जाए और आप हिंदूवादी संगठनों और पुलिस वालों से बाजों के चंगुल से अपनी कोयलों को बचाने की गुहार लगाते रहे? हाल ही में अजमेर से एक जैन समाज की युवती को टोंक का एक समुदाय विशेष का युवक भगा ले गया। आरएसएस के कुछ जाबाज सनातनी पुलिस की मदद से युवती को अजमेर तो ले आए, लेकिन जैन समाज के संत साध्वियों, हिंदू समाज की महिलाओं ने बच्ची को हर तरह से समझाया, लव जिहाद की दर्जनों आपराधिक वारदातों का हवाला दिया। बच्ची के जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, क्या हुआ? बच्ची ने मां बाप के साथ रहने से मना कर दिया। मां बाप ने तो पहले ही कह दिया था कि बेटी उनके लिए तभी मर गई थी जब घर से भागी थी। अरे नादान मां बापों, आपकी बेटी तो बहुत बाद में मरी। आप तो उसके लिए उसी दिन मर गए थे जब आपकी संतान के संस्कार एक समुदाय विशेष के युवक के साथ इश्क लड़ा रहे थे। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी और कहां के नाम गिनाऊं, यहां तो जिसकी पूंछ उठाओ वही माता है। हमारे एक हिंदूवादी नेता जो कभी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, इस बार उन्होंने अजमेर बंद में जान झोंक दी। उनका मेरे पास मैसेज आया कि आप बात आज की चैनल पर मेरी बहस दरगाह दीवान के पुत्र या अंजुमन के किसी पदाधिकारी से करवा दें, मैं उनकी धज्जियां उधेड़ दूंगा। मैंने उनके आग्रह पर इस विषय पर दोनों पक्षों में बहस करवाने के प्रयास किए भी, पर मेरे फोन रिसीव नहीं होने के कारण सफल नहीं हो पाया। सच कह रहा हूं, उनके इस मैसेज से मैं अंदर तक शोक संतप्त हो गया। नेताजी, आप तो बहस में उनकी धज्जियां उधेड़ोगे, वाह जी वाह। आपके दैनिक जीवन में आपकी वो ऐसे ही धज्जियां उधेड़ रहे हैं कि आपके मुंह से झाग छूट रहे हैं। जरा सोचिए भाइयों कि जिन लोगों के विरुद्ध हम बंद कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जोश भरे नारों से दिशाएं गुंजा रहे हैं, क्या उनके संस्कारों जैसी कट्टरता हमारे में है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या कभी उनके घर की बच्चियों को आपने उन वेशभूषाओं में देखा है जिनमें वो हमारी बच्चियों को देखते हैं? क्या कभी आप उनके घर गए हैं? क्या उनकी बेटियां उसी तरह शरबत लेकर आपको पिलाती हैं जैसे आपकी बेटियां उनके घर आने पर पिलाती हैं? आपकी बच्चियों के नाखून तक आप नहीं देख पाते और वे, उनको आप कट्टरपंथी कहते हैं, गुस्से में वहशी भी कहते हैं, मगर आपकी सदाशयता, आपकी उदारता, आपकी मानवता, आपके संस्कार और आपके सीधेपन को वे क्या मानते हैं? क्या कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो सोचिए, वे आपको कौन सा तिया समझते हैं? इस पर विचार कीजिए। विजयनगर में जिन दरिंदों ने सीमाएं पार की, उनकी औकात का पता लगाइए। पुताई वाले, फर्नीचर का काम करने वाले, मजदूर किस्म के सर्वहारा मजदूर, जरा सोचिए उनके हत्थे कैसे चढ़ गई हमारे अच्छे घर की संस्कारी बेटियां। आखिर कहीं तो कमी रह गई हमारी परवरिश में? टटोलिए अपने अंदर की क्या था जो उनको शिकार बनाना इतना आसान हो गया। आज आपके यहां प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर्स, रंगाई पुताई करने वाले कितने हिंदू युवक हैं। घर के कितने काम आपके हिंदू भाई आकर करते हैं। आप जब घर के बाहर होते हैं तब कौन से समुदाय के लोग इन्हीं रोजमर्रा के काम के बहाने आपके घर आ धमकते हैं। घर की औरतों और बेटियों के पास उनके आने के बहानों का हिंदू समाज के पास क्या जवाब है? हर बार घटना कारित होना, हर बार हमारी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरना, हर बार शहरों और कस्बों के बंद का आयोजन, हर बार आरोपियों को फांसी लगाने की जबरदस्त मांग, हर बार सख्त कानून बनाए जाने की मांग, हर बार। आखिर हमारे इस तरह से रिरियाने से सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? यह सवाल अजमेर का वह निहत्था पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी आपसे पूछ रहा है, जिसने 30 साल पहले ऐसे ही कुछ दरिंदों के विरुद्ध जमकर अभियान छेड़ा था। उनको जेल के सीखचे दिखाए थे, दर्जनों बच्चियों को दरिंदों के चंगुल से निकाला था, कातिलाना हमला सहा था, लोग मरा हुआ मानकर पटक कर चले गए थे। अलवर गेट थाने में मामला दर्ज हुआ था, मामले में पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी, कोई हमलावर पकड़ा नहीं गया था। तब कहां चला गया था मेरा सनातनी परिवार? किसने किया था शहर बंद? किसने उन हमलावरों के विरुद्ध मेरे हक में बयान दिए थे? काश तब कोई सुनील जैन साहब जैसा हिंदू नेता मेरे हक में खड़ा होता, किसी की धज्जियां उधेड़ी गई होती। काश और ये मेरा दम तोड़ता काश। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार।